सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता, बौद्ध सत्व, भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मुस्लिमों और आदिवासियों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने वाले बाम सेफ DS बोर, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम साहब एवं बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए साथ ही बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर नेता मानते हुए और साथियों, आज की इस राज्य की विधानसभा स्तरीय समीक्षा बैठक में हमारे बीच उपस्थित केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल चौधरी जी, हमारे साथ में पटना से आए प्रदेश के महासचिव हरकेश्वर पासवान जी, जनार्दन राम जी और प्रदेश के महासचिव डॉक्टर विजय जी और हमारे जो विधानसभा का जो काम देख रहे हैं, जिम्मेदारी का काम निभा रहे हैं, जिज्ञासु जी, राजेंद्र राम जी, पूजलाल जी और विधानसभा हमारे अध्यक्ष गणेश राम जी, साथ ही मेरे सामने बैठे तमाम मेरी माताएं, बहनें, युवा साथियों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम। आप लोगों ने जो समीक्षा बैठक कराई, नो डाउट अच्छी है, लेकिन अभी पूरी तरह से पास आउट नहीं। जीतने के लिए जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी नहीं। आपने मेहनत करी है तभी लोग यहाँ पर आए हैं, इसमें कोई संदेशा नहीं है, अंदेशा नहीं कि आपने मेहनत नहीं करी, मेहनत करी है, लेकिन और भी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और मैं आप सबसे कहना भी चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ पार्टी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों का मिशन और आंदोलन भी है, और जिसको आज माननीय कांशीराम साहब के बाद हम सबकी नेता, हम सबकी आदरणीय और बहन कुमारी मायावती जी इसको लेकर के पूरे देश में चल रही हैं और उन्हीं के नेतृत्व में हम सभी लोग काम कर रहे हैं। और मैंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी नहीं है, मिशन और आंदोलन है। ये पार्टियां सारी बिहार के अंदर बहुत सारी हैं, जैसे RJD है, JDU है, BJP है, कांग्रेस है और तमाम ऐसी पार्टियां, साहनी जी की पार्टी आ गई, तमाम छोटी छोटी पार्टियां बना दी गई हैं, तमाम पार्टियां, लेकिन इनकी कोई विचारधारा नहीं। ये विचारधारा कई दशकों से राज करती चली आई, लेकिन विचारधारा के नाम पे कोई काम नहीं किया। अगर इन लोगों ने विचारधारा के नाम पे काम किया होता, संविधान के मूल भावना के हिसाब से काम किया होता, तो आज प्रदेश के अंदर जातिवाद, ऊंच नीच, बलात्कार, ये हत्या, ये कुछ नहीं होता, पूरा बिहार खुशहाल होता। लेकिन ये जो आज तमाम पार्टियां प्रदेश के अंदर लंबे समय से राज जिन लोगों ने किया, उन लोगों ने अपनी तिजोरी भरने का काम किया, अपनी जेब भरने का काम किया, अपने रिश्तेदारों को आगे लाने का काम किया, लेकिन गरीब गुरबा के लिए काम नहीं किया, गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया। आज भी पूरे प्रदेश के अंदर अराजकता का माहौल है, जंगल राज है, उनके हिसाब से कानून बनते हैं। यहाँ तक कि यहाँ की सरकारें आज गुंडों, मवालियों को, बलात्कारियों को, हत्यारों को जेल से निकालने के लिए कानूनों में बदलाव करती हैं और उनको बाहर निकाल देती हैं, और फिर से पूरे प्रदेश के अंदर गुंडा राज कायम हो जाता है, जंगल राज कायम हो जाता है। आज किसी छिपा नहीं है, पूरा देश जानता है कि किस तरह से बिहार के अंदर जंगल राज चलता है, गुंडा राज चलता है। जहाँ देखो वहाँ पे बच्चियों के साथ में बलात्कार, उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं, जय भीम बोलने पे हत्या की जाती है। सीतामढ़ी के अंदर अवधेश पासवान की जय भीम बोलने पे उसकी हत्या कर दी गई। जब वहाँ पर 14 अप्रैल को पासवान टोला वार्ड नंबर 1 में अपने बाबा साहब की जयंती मना रहा था, तो वहाँ सामंतवादी लोग आए, उन्होंने कहा कि तुमने कौन सी नई परंपरा शुरू कर दी, बाबा साहब की जयंती नहीं मन सकती है। तो उसने कहा देखो, बाबा साहब हमारे भगवान हैं और हम बाबा साहब की जयंती को अपने पासवान टोला में मनाएंगे। तो उन लोगों ने कहा नहीं, तुम पासवान टोला में बाबा साहब की जयंती नहीं मना सकते। वो लड़ गया, आपस में भिड़ गए। तो उन लोगों ने दबाव बनाया, कहा जय श्री राम बोलो वरना तो मार डालेंगे। उसने कहा मार डालो, मैं जय श्री राम नहीं बोलूँगा, मैं आज बाबा साहब की जयंती मना रहा हूँ, आज बाबा साहब का जन्मदिन है, तो मैं सिर्फ जय भीम बोलूँगा, जय भीम बोलूँगा और जय भीम बोलूँगा, इसके साथ कुछ भी नहीं बोलूँगा। रात में अवधेश पासवान उठा के ले गए और लोग उसकी हत्या कर दी। सुबह उसकी डेड बॉडी लोहे की चिमनी के पास मिली और
और हम सब वहाँ पहुँचे भी, अवधेश पासवान के घर में पहुँचे तो उसके परिवार के लोग पूरी व्यथा के बारे में बताए कि किस तरह से हमारे साथ घटना घटी। लेकिन मैं इस बात से कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर कोई जेडीयू का आदमी नहीं पहुँचा, कोई आरजेडी का आदमी नहीं पहुँचा, कोई कांग्रेस का भी आदमी नहीं पहुँचा, उसको न्याय दिलाने के लिए कोई नहीं पहुँचा। इवन चिराग पासवान जी की पार्टी जो है लोक जनशक्ति पार्टी के लिए लोग नहीं पहुंचे वहां पर। लेकिन कौन पहुंचा? जब हमारी बहन जी को ये बात मालूम हुई तो बहन जी का निर्देश हम सबको मिला और बहुजन समाज पार्टी की पूरी टीम और मैं खुद उस बेलसट गांव के अंदर में गया और वार्ड नंबर 1 में अवधेश पासवान के घर में जाकर के न्याय की बात कही। वहां पर पुलिस अधिकारियों को फोन किया गया, तब जाके पुलिस हरकत में आई, तब जाके वहां पे कुछ कानूनी कार्रवाई आगे शुरुआत की गई। और यहाँ तक कि उनके घर में खाने को नहीं था, बच्चे छोटे छोटे थे, उनके घर में खाने को एक दाना भी नहीं था। तो हम सब लोगों ने, पार्टी के लोगों ने वहाँ पे कुछ उनको आर्थिक सहयोग भी देने का काम किया। मैं इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये एक केस नहीं है। आज भी अभी हम लोग यहाँ इस मीटिंग के बाद, पहली मीटिंग हम लोगों ने वहाँ पे पारू में करी और दूसरी मीटिंग अब आपके बीच में कर रहे हैं। इसके बाद फिर अभी हम जा रहे हैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एक बच्ची भर्ती है, उसका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ। वहाँ बच्ची भर्ती की है और उसका भी 9 तारीख को बलात्कार हुआ। 3 लोगों ने जबरन उसको स्कूल से आते वक्त उसको उठा लिया और उसका बलात्कार कर दिया। और वो भी पासवान समाज की, देखिए वो भी पासवान समाज की है, और उसको इतना मारा कि उसकी मौत हो जाए। उनको लगा कि ये बच्ची मर गई, उनको लगा कि अगर जिंदा छोड़ देंगे तो नाम बता देगी और हमें जेल जाना पड़ेगा। तो उन लोगों ने, बदमाशों ने उससे इतना मारा कि लोगों को मार डाले के देने से उसके यहाँ पे गले में वार किया, सर में वार किया, मुंह पे वार किया, उसको मार डाला, पूरी तरह से मार ही डाला। लेकिन बच्ची किस्मत तेज थी कि उसकी जान बच गई, उसको मार के छोड़ के चले गए। सुबह जब वहाँ के लोग पहुँचे, उन्होंने देखा कि कोई बच्ची पड़ी हुई है, तो उन लोगों ने वहाँ पे पुलिस को इन्फॉर्म किया शायद, तो वह पुलिस पहुंची और बच्ची को लेके वहाँ पे अस्पताल गई। 3 दिन बाद उस बच्ची को होश आया। 3 दिन तक उसके परिवार वाले घूमते रहे, बच्ची नहीं आई। 3 दिन बाद जब बच्ची को होश आया तो वहाँ की पुलिस ने, डॉक्टर ने बोला, बेटी तुम कहाँ की रहने वाली हो, कैसे आई हो, कौन हो तुम? तो उसने मुंह से बोल नहीं पा रही थी क्योंकि मुंह में तो चोट लगा था, पूरा उसका मुंह फूला हुआ है और पूरा दांत टूटा, जबड़ा टूटा हुआ है। तो उसने लिख के बताया कि मेरा नाम ये है और मैं इस गाँव से आई, मेरे पापा का नाम। तब जाके पुलिस ने फ़ोन किया और पुलिस ने जब फ़ोन किया और उनके परिवार को लगाए, तब ये बात मालूम हो पाई कि ये घटना घटी है। देखिए, मैं इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि प्रदेश के अंदर ये एक घटना नहीं है। आपने देखा होगा कि औरंगाबाद के अंदर होली के दिन वहाँ पर कोमल पासवान की हत्या कर दी गई। और किस बात पे? वहाँ पे सामंतवादियों को ये बात अच्छी लगी, बच्चियाँ होली खेल रही थी और होली का जो कीचड़ होता है उसके दरवाजे पे गिर गया और इस बात पे उसको गाड़ी से कुचल के उसकी हत्या कर दी गई। ये एक केस नहीं है, तमाम ऐसे केस आते हैं। और आपको अभी वैशाली का भी याद आ रहा है, पिछले साल का कुछ है, रंजीत पासवान का, रंजीत पासवान की भी हत्या हुई थी। और इसी तरह से लालगंज में और ऐसे अभी कैमूर में देखिए, पर्वतपुर गांव के अंदर 21 परिवार के, हमारे समाज के परिवार के लोगों पर वहां पर तांडव किया गया। उनको घर से निकाल करके वहां पे दबंग लोगों ने पीटा भी और उनके सर तोड़े, हाथ तोड़ दिए गए, महिलाओं को बेइज्जत भी किया गया। लेकिन क्या हुआ? पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस शांत पड़ी रही। जब बहुजन समाज पार्टी के लोग वहां पहुंचे तब जाके पुलिस पहुंची और तब पुलिस ने वहां पे गिरफ्तारी शुरू करी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये मिशन मूवमेंट का, आंदोलन का काम भी करती है। अगर कभी गरीब गुरबा के घर में कोई दिक्कत आती है, अत्याचार होता, जन्म जाति होती है, तो पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सबसे पहले पहुंच के उन्हें न्याय दिलाने के लिए काम करने का भी काम करते हैं। और हम बाबा साहब की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। हम खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब की विचारधारा पे चलने वाली एकमात्र देश के अंदर पार्टी है। आज बीजेपी की हिम्मत नहीं है कि बोल दे कि वो हम बाबा साहब की विचारधारा पे चलेंगे। आरजेडी बोल दे कि बाबा साहब की विचारधारा पे चलेंगे। जेडीयू नहीं बोल सकती हम बाबा साहब की विचारधारा पे चलेंगे। कांग्रेस भी नहीं बोल सकती कि हम बाबा साहब की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी हैं। लेकिन ये लोग आपको नीला झंडा दिखाएंगे, बाबा साहब की फोटो दिखाएंगे, जय भीम बोलने आएंगे आपके बीच में और आपसे प्यार से बोल करके आपका वोट लेने का काम करेंगे। लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि हम बाबा साहब की विचारधारा पे काम करेंगे। लेकिन आपकी एकमात्र नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आपको डंके की चोट पे कहती हैं कि हम बाबा साहब की विचारधारा पे काम बिहार में करेंगे। और ऐसा ही काम
और ऐसा ही काम हमने बिहार में नहीं, उत्तर प्रदेश में जब आप सब लोगों ने पावर दिया तो उत्तर प्रदेश के अंदर आने बहन कुमारी मायावती जी ने करके भी दिखाया। हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। हमें मालूम था हमारे समाज के जो गरीब लोग हैं उन्हें शिक्षा नहीं मिलती है, और शिक्षा नहीं मिलेगी तो आगे नहीं बढ़ेंगे। कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि आपको शिक्षित बनना पड़ेगा। बाबा साहब के 3 उपदेश हैं, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। ये 3 बातें बाबा साहब ने हम सबको बताई हैं। कहा शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कहा आपके घर में मेरे बच्चों अगर 2 वक्त की रोटी है तो 1 वक्त की रोटी खाना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर कर देना, शिक्षित जरूर कर देना, ताकि ये अपने पैरों पे आगे बढ़ जाएं। आगे जब बढ़ जाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे, तो ये अपने संवैधानिक अधिकारों को लड़ने का काम करेंगे, लेने का काम करेंगे। और दूसरी बात बाबा साहब ने कहा संघर्ष करो। अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आपको अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्ति करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और बिना संघर्ष से कुछ मिलता नहीं है, संघर्ष करना पड़ेगा। और तीसरी बात कही बाबा साहब ने, संगठित रहना पड़ेगा। अगर आप सब एक हो जाओगे तो दिल्ली की कुर्सी पे कब्जा कर लोगे। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बोली, संगठित हो जाओ, एक हो जाओ। अगर आपस में बढ़ जाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपकी गरीबी खत्म नहीं हो पाएगी, आप पे जुल्म जाति खत्म नहीं हो पाएगा, आप पर अत्याचार खत्म नहीं हो पाएगा, छूआछूत खत्म नहीं हो पाएगा, ऊंच नीच की भावना खत्म नहीं होगी। जिस दिन तुम दिल्ली की गद्दी पे पहुंच जाओगे, तुम सारे लोग मिलकर के, चाहे वो दुसाध हो, चाहे पासवान हो, चाहे पारसी हो, चाहे धोबी हो, चाहे खटीक हो, चाहे पटेल हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे वो निषाद हो, चाहे मल्ला हो, चाहे बिंद हो, चाहे राजभर हो, तुम एक हो जाओगे। दिल्ली जिस दिन दिल्ली की कुर्सी बैठ जाओगे, उसी दिन तुम्हारे बच्चे इस देश पर राज करने का काम करेंगे। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला। और उसी उद्देश्य के तहत बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर बहुजनों को जोड़ने का काम कर रही है, बहुजनों को जोड़ने का काम कर रही है। हम चाहते हैं कि मेरी बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी इसका नाम है, माने कि बहुजन समाज के लोग, ये बहुजन समाज पार्टी का ही नाम दिया गया है। कोई एक जाति विशेष के लिए पार्टी नहीं है, बहुजनों की अपनी पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। इसलिए आप सबको बहकने की जरूरत नहीं है। चुनाव का समय जब आएगा तो तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां, इनके पास बहुत पैसा है, देखिए इनके पास अथाह पैसा है, हजारों करोड़ रुपया इनके पास पड़ा हुआ है। ये चुनाव के समय पैसा बांटती हैं, पैसा बहाती हैं, कहीं मुर्गा बांटती हैं, कहीं दारू बांटती हैं, कहीं कुछ बांटती हैं, कहीं पायल बांटेंगे, साड़ी बांटेंगे, सब कुछ करेंगे लोग। किस लिए करते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें जो ताकत दी है, वोट की ताकत, उस वोट को हथियाने के लिए सिर्फ हमें एक बार इस साल में देने का काम करते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब वोट की बात चल रही थी तो कांग्रेस के लोग नहीं चाह रहे थे कि दलितों को वोट डालने का अधिकार मिले, गरीबों को वोट डालने का अधिकार मिले। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उन तमाम कांग्रेसियों से, अंग्रेजों से लड़ गए। कहा अगर आप इनको वोट देने का अधिकार नहीं दोगे, इस देश के गरीब जनता जो है, हमारे भाई बहन जो है, अगर वोट डालेंगे नहीं तो इस देश में राजनीतिक सत्ता के हकदार कैसे बनेंगे, ये कैसे अपने आप को सुधारेंगे। इन पर जुल्म जाति कभी खत्म नहीं होगी, अत्याचार कभी खत्म नहीं होगी, इनका विकास नहीं हो सकता। तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की रिक्वेस्ट पर अंग्रेजों ने हमें वोट देने का अधिकार दिया। जब वोट का अधिकार हम सबको मिला तो उसी दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने घर गए और वहां घर जाके मुस्कुराए, हंस रहे थे। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ में रहने वाले उनके जो प्रिय थे, नानक चंद रख्तू, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से बोला कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मैंने 25 सालों तक आपकी मैंने सेवा करी और 25 सालों तक मैंने कभी भी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं देखी, कभी हंसते हुए नहीं देखा, आप सभी दुखी हमेशा रहे, कभी चेहरे में खुशी नहीं आई। लेकिन आज क्या आपने किया है कि जो आप धीमे धीमे मुस्कुरा रहे हैं और आप इतना खुश हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि रत्तू, मैंने आज रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया। अब राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, आप राजा वोट से पैदा होगा, वो आज मैंने व्यवस्था कर दी। और तब बाबा साहब ने कहा कि जब मेरा समाज जिस दिन एक हो जाएगा, उसी दिन वो इस देश का राजा भी अब मेरे समाज के लोग बन सकते हैं। और हमने दिखाया भी है कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर हम सब एक हो गए, जब बहुजन समाज के लोग एक हो गए, तो उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती को 4 बार उत्तर प्रदेश का राजा बना के हमने बैठा करके भी दिखाया। और जब उत्तर प्रदेश में हमारे बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो हमने सबसे पहले काम शिक्षा का किया और शिक्षा को फ्री कर दिया।
गरीबों की शिक्षा को फ्री कर दिया गया। अभी अनिल जी बोल रहे थे कि हमने अनाज की फैक्ट्री दे दी। माननीय बहन जी ने 4.5 लाख लोगों को 2 से 3 एकड़ जमीन के पट्टे फ्री में देने का काम किया। जो जिनके पास भी जमीन नहीं है, जिनके पास खेती के लिए जमीन नहीं है, जो गांव में रहते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके माननीय बहन जी ने 2 से 3 एकड़ जमीन के पट्टे उनको देने का काम किया। अब 2 से 3 एकड़ जमीन आ जाएगी तो कोई भूखा रहेगा? कोई भूखा नहीं रहेगा, हर घर में अनाज पैदा हो जाएगा। ये काम उत्तर प्रदेश में किया गया। और शिक्षा के क्षेत्र में माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में 6 विश्वविद्यालय खोलने का काम किया और गरीबों की शिक्षा को फ्री कर दिया। हाँ, कोई बच्चा पढ़ाई करना चाहता है, वो BA करना चाहता है, BEd करना चाहता है, इंजीनियरिंग करना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, वकील बनना चाहता है, अधिकारी बनना चाहता है, तो किसी बच्चे को 1 रुपया फीस देने की जरूरत नहीं है। भैया बच्चे किसी भी व्यक्ति को 1 रुपया फीस देने की जरूरत नहीं है। आपका एडमिशन 0 फीस पर होगा और तुम्हारी बहन मुख्यमंत्री है, फीस मैं जमा करूंगा और पढ़ाई आप अपने आप को करने का काम करो। पढ़ाई आप करो, फीस मैं जमा करूंगा। ये काम उत्तर प्रदेश में किया गया। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर जब माननीय बहन जी मुख्यमंत्री थी तब तमाम गुंडों मवालियों को 1,48,000 गुंडे, मवाली, बलात्कारी, भू माफिया, रेत माफिया, जंगल माफिया, जितने बड़े बड़े माफिया थे, इनको उठा करके माननीय बहन जी ने जेल में डालने का काम किया 1 महीने के अंदर। और उनको वार्निंग दे दिया कि जितने लोग बचे हो उत्तर प्रदेश को छोड़ के भाग जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं, उठा के जेल के सलाखों के पीछे डालने का काम करेंगे। 1 महीने के अंदर तमाम गुंडे मवाली, कोई नेपाल भाग गया, कोई बिहार आ गया, कहीं कहीं भाग गया, कहीं मध्य प्रदेश भाग गए, कोई दिल्ली भाग गए, कोई पंजाब भाग गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक भी गुंडा मवाली दिखाई नहीं पड़ा। ये ताकत अगर कहीं है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के पास है। ये ताकत अगर है तो ये ताकत संविधान की है, और ये ताकत है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि बिहार के अंदर भी बहुजनों का राज आए, बिहार के अंदर जंगल राज खत्म हो जाए, बिहार के अंदर गुंडा राज खत्म हो जाए, बिहार के अंदर शिक्षा का माहौल बने, बिहार के अंदर यूनिवर्सिटी बने, बिहार के अंदर डिग्री कॉलेज बने, बिहार के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज बने, तो आपको बहुजन समाज पार्टी को इस बार सत्ता देनी होगी। और मैं आपसे वादा करता हूं, जिस दिन भी एसपी के हाथ में सत्ता आ जाएगी तो एक भी गुंडे मवाली की हिम्मत नहीं है कि हमारी बहू बेटियों की तरफ आंख उठा करके भी देख ले, किसी की हिम्मत नहीं होगी। समाज पार्टी जिंदाबाद, कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि वक्त आ गया है, उनको समझा दो, उनको बता दो कि जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के हथियारों से जर्रा जर्रा कांप उठा है परिवर्तन के नारों से, और इस बार परिवर्तन करके रहेंगे और बीएसपी को सत्ता में भागीदार, सत्ता में लेकर के बिहार में आएंगे। और इसलिए आप सब लोगों को घर से निकलना पड़ेगा, गांव जाना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा, पंचायत जाना पड़ेगा, और लोगों को समझाना पड़ेगा। और खास तौर से मेरी माताएं बहनें, आप भी याद रखिएगा कि चुनाव के दिन चाय पानी बाद में पहला काम होगा, सुबह उठ के सबसे पहला काम वोट डालने का, हाथी का बटन दबाने का होगा। और जो आपके घर में कोई गेहूं लेके आ जाए, चावल लेके आ जाए, साड़ी लेके आ जाए, पायल लेके आ जाए, उसके मुंह पे मार देना, कह देना इस बार कोई गलती नहीं करेंगे, अपने बच्चों को अधिकारी बनाएंगे, तो बीएसपी को वोट देने का काम कर देना। और मैं कहना चाहता हूं, किसी की हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे साथ में कोई जुल्म और जाति करके दिखा दे। तो इसलिए मैं तमाम इन बातों को रखते हुए, क्योंकि मुझे दरभंगा भी जाना है, मैं फिर आऊंगा और मैं चाहूंगा जो भी हमारी टीम है, धनेश राम और हमारे महेंद्र राम जी और हमारे जिज्ञासु जी और हमारे समस्त पूरी टीम जो यहाँ जिन लोगों ने बड़ी मेहनत करके आज बड़ी अच्छी मीटिंग कराई है, जिस दिन मैं फिर आऊंगा, 1 महीने का समय लोगों ने लिया है, 1 महीने का समय लूंगा। मैं चाहूंगा आप सभी लोग, जितने भी लोग बैठे हैं, कम से कम 10-10 लोग लाओगे, नहीं लाओगे? 10-10 लोग, हर आदमी की जिम्मेदारी है, 10-10 लोग लेके आएंगे। 2000 कार्यकर्ताओं का समागम हम फिर से बहुराज में करने का काम करेंगे और नीला परचम आने वाले चुनाव में फैलाएंगे और बहुराज से हाथी पटना जाएगा नहीं जाएगा? पटना जाएगा नहीं जाएगा? और एक और
और मैं आपसे कहना चाहता हूं 22 तारीख को कहां पे हो रहा मिलर 22 तारीख को SC ST और पिछड़ा के समाज के ऊपर हो रहा अत्याचार को लेकर के हम सब लोगों ने जन आक्रोश सभा मिलर ग्राउंड में 22 तारीख को किया है। हम सरकार को घेरने का काम करेंगे, सरकार को बताने का काम करेंगे कि हम पर हो रहे अत्याचारों को लगाम लगाओ, वरना बहुजन समाज के लोग चुप नहीं बैठने वाले, ईंट से ईंट बजा देंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय भीम, जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। राम जी गौतम